हेलो ट्रेडर, आज मैं आपको बताने वाला हूं बिना किसी इंडिकेटर के आपको एकदम सिंपल तरीके से मार्केट को किस तरीके से एनालिसिस करना है और उसके बेस पे कैसे हमें पता करना है कि जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं तो वो कहां पर बाय करने वाले हैं, वो कहां पर सेल करने वाले हैं, ताकि हम भी जो है तो उनके साथ बाय या तो सेल करेंगे। और इसमें हम सिर्फ कैंडल के बेस पे एनालिसिस कैसे करना है, इसको आपको मार्केट ओपन होने के पहले करना होता है। कोई यहाँ पर तामझाम नहीं है ज़्यादा, सिंपल तरीके से सिर्फ कैंडल स्टिक के बेस पे जो है तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट कहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो इसको क्या करना है, अपने एंड तक देखना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो ट्रेडर, यहाँ पे अगर देखेंगे ये आपके सामने ये बैंक निफ्टी का प्रैक्टिकल चार्ट है। अब जैसा कि मैं आपको मेरे हर वीडियोज में आपको बताता रहता हूँ कि प्राइस अप या डाउन जो होती है तो आपके इंडिकेटर की वजह से नहीं मूव होती है। आपका RSI या तो बॉलिंगर बैंड, मूविंग एवरेज, MACD, ये जो इंडिकेटर होते हैं तो ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं प्राइस को ऊपर लेके जाना है या तो नीचे लेके जाना है। इसके लिए तो प्राइस के लिए प्राइस ऊपर या तो नीचे बायर और सेलर की सेंटीमेंट की वजह से जाता है, यानी कि सिंपल बायर और सेलर मतलब और कुछ नहीं है बल्कि सप्लाई और डिमांड है। तो सप्लाई और डिमांड के बेस पे जो है तो यहाँ पर प्राइस को ऊपर लेके जाना है या तो नीचे लेके जाना है, ये बड़े इंस्टीट्यूशन डिसाइड करते हैं। और प्राइस एक्शन में जो होता है तो कोई भी इंडिकेटर इस्तेमाल ऐसे भी नहीं किया जाता है। तो हम सिंपल कैंडल स्टिक के बेस पे यहाँ पर देखेंगे कि बायर और सेलर को कैसे आइडेंटिफाई करना है। बड़ा सिंपल तरीका है, तो इसको ध्यान से देखना है। अब हम इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाएंगे। 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाने के बाद में जो है तो आपको क्या करना है कि अभी मान लो ये जो है तो ये ट्रेडिंग सेशन 13 दिसंबर का है, तो और आज जो है तो मार्केट यहाँ पर बंद है। तो ये ऐसा आप समझ लेना कि ये जो एनालिसिस है तो ये हम सिंपल एनालिसिस किस डेट के लिए कर रहे हैं, ऐसा समझ ले। आप कंसिडर करना कि ये 13 दिसंबर के लिए कर रहे हैं। ऐसा समझ ले कि ये कैंडल हमारे सामने है ही नहीं। तो निफ्टी में भी आपको मैं बताऊंगा, बैंक निफ्टी में भी कैसे करना है। ये सिंपल एनालिसिस आप स्टॉक में भी कर सकते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है कि इस कैंडल के लिए हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो ऐसा समझ ले कि प्राइस अभी क्या कर रहा है कि प्राइस इस लेवल पे मान लो क्लोज हुआ है, तो इस लेवल पे ट्रेड कर रहा है प्राइस। तो इसको हम क्या करेंगे कि इसके बेस पे कैसे एनालिसिस करना है। अब आपने ध्यान में रखना है कि प्राइस अगर इस यहाँ पर ट्रेड कर रहा है ना, इस लेवल पे ट्रेड कर रहा है प्राइस, तो प्राइस ने क्या किया है ना कि ये जो लेवल है, कौन सा, ये वाला या तो ये वाला, तो ये लेवल ऑलरेडी प्राइस ने टेस्ट किए हैं। सॉरी, ये वाला नहीं, ये वाला, ये ऑलरेडी टेस्ट किया है और ये वाला भी टेस्ट किया है। तो हम इसको कंसिडर नहीं करना है। अब प्राइस ने टेस्ट करने का किसको बाकी है, ये वाला लेवल बाकी है, ये लेवल बाकी है, ये लेवल बाकी है। तो हमें हायर टाइम फ्रेम पे यानी कि 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाना है। जैसे कि यहाँ पर ये लेवल बाकी है, ये लेवल बाकी है। अब आप बोलेंगे ये बाकी है क्या, नहीं बाकी है, क्योंकि ये प्राइस ने ऑलरेडी टेस्ट किया है। ये देखेंगे प्राइस यहाँ पे आया है, फिर ये इस तरीके से ऊपर चला गया है, तो ये तो ऑलरेडी ओवर हो गया, तो इसको नहीं कंसिडर करना है। अब कैसे यहाँ पर मार्क करना है उस लेवल को, तो ये देखना है। फिर मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ और वहाँ पे मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। और ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको खुद ब खुद यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। तो अब इस कैंडल के लिए हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमें लेवल किस तरीके से मार्क करना है, हाई और लो मार्क करना है। ये हर एक जो कैंडल आपके चार्ट पर दिख रही है ना, तो ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमने सेलेक्ट किया है। तो ये 1 डे की हर एक कैंडल है। तो हमने अब देखेंगे ये आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए, इस ट्रेडिंग सेशन के लिए कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट रहेगा, ये लेवल इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे कि हम यहाँ पर मार्क करते हैं, इसका मैं आपको फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर लेता हूँ और ये बड़ा कर लेता हूँ। ये इसको हमने मार्क कर लिया। अब दूसरा लेवल कौन सा है, ये वाला लेवल है, इसको भी हमने इस तरीके से मार्क कर लिया। अब दूसरा कौन सा है, ये वाला लेवल है, अब इसको भी हमने मार्क कर लिया। अब ये जो लेवल है ना, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये वाला लेवल, तो ये ऑलरेडी प्राइस ने टेस्ट किया है, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। इसने किया है क्या प्राइस को टेस्ट, नहीं किया है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। किया है क्या,
यहाँ पर किया है, तो ये इसको भी हमको छोड़ देना होगा। अब टेस्ट करने का किसको बाकी है, अब ये एक लेवल है तो हम इसको भी इस तरीके से मार्क कर लेंगे। दूसरा कौन सा है, ये वाला लेवल है, इसको हमने मार्क करना है और ये वाला लेवल है, इसको मार्क करना है। उसके बाद में ये नीचे कौन सा है, ये वाला लेवल है। उसके बाद में ये, अब ये नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी प्राइस ने टेस्ट किया हुआ है, तो इसका लो भी हम मार्क करेंगे ये इस तरीके से। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो अब हम क्या करते हैं, ये तो हमने मार्क कर लिया, ये सिंपल एनालिसिस है। अब हम क्या करेंगे कि ये लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे और देखेंगे कि ये जो हमने लेवल मार्क किए हैं तो ये क्या असल में वर्क करते हैं कि नहीं करते हैं। प्राइस उस लेवल पे आता है पर्टिकुलर, तो वहाँ पर क्या रिएक्शन देता है ये आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। अब हमने क्या किया कि ये हम अब लोअर टाइम फ्रेम पे आए, मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आए। जैसा कि मैंने आपको मेरे हर वीडियोस में मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी कैंडल स्टिक का या तो प्राइस का इम्पोर्टेंस जो होता है तो वो कहाँ पर होता है कि वो होता है लोकेशन पे। अब ये जो हमने लोकेशन मार्क किए है ना, तो ये क्या है, ये सप्लाई और डिमांड है। तो ये सप्लाई और डिमांड को हमने मार्क किया है, सिंपल है। तो ट्रेडर, जैसे कि मैंने आपको मेरे पिछले वीडियोज में बताया है कि कैंडल स्टिक का इंपॉर्टेंस जो होता है तो वो लोकेशन पे होता है। तो हमने ऑलरेडी लोकेशन यहाँ पर 1 डे के टाइम फ्रेम पे मार्क किए हैं। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमको क्या करना है कि बियरिश यहाँ पर प्राइस एक्शन देखना है। तो यहाँ पर फर्स्ट कैंडल को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये कौन सी कैंडल है, ये बियरिश कैंडल है। और उसके बाद में लोकेशन देखना है, तो यहाँ पर देखेंगे तो एग्जैक्ट उस लोकेशन पे बनाए। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है कि हमने अब विथ कंफर्मेशन अगर चाहिए तो ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल जो है तो इसका हमने लो का लेवल जो है तो मार्क करना है। अब लो का लेवल मार्क किया, सेकंड कैंडल इसके नीचे क्लोज होने का हमने पेशेंटली वेट करना है। कैंडल भी यहाँ पर क्लोज हो गया तो हमारी एंट्री जो है तो यहाँ पर हो जाएगी। तो एंट्री यहाँ पर होने के बाद में यहाँ पर लोकेशन का इम्पोर्टेंस देखेंगे तो प्राइस सीधा यहाँ से कहाँ पर गिरा, इस लेवल तक गिरा। यहाँ से ये जो लोकेशन है जो हमने मार्क किया है, यहाँ से फिर बुलिश यहाँ पर प्राइस एक्शन दिखाई दिया। लेकिन अब हमने सिर्फ इसके बेस पे यहाँ पर एंट्री करनी है क्या, नहीं। अगर हमको लॉन्ग एंट्री करनी भी होती तो हम कहाँ पर एंट्री करेंगे लॉन्ग एंट्री, अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाता है तो यहाँ पर हमारी लॉन्ग एंट्री आ जाएगी। लेकिन प्राइस इसके ऊपर क्लोज हुआ है क्या, नहीं हुआ है। तो प्राइस ने क्या किया, ये जो लोकेशन है तो इसको ब्रेक कर दिया। अब हम अगर बियरिश एंट्री लेनी है तो हमें इस लेवल पे एंट्री लेनी होगी। तो यहाँ से देखेंगे तो ये जो हमने लेवल मार्क किए ना, प्राइस लेवल टू लेवल किस तरीके से मूव हो रहा है। फिर यहाँ से बियरिश प्राइस एक्शन शुरू हुआ और प्राइस ऑलमोस्ट इस लेवल तक आया है। तो यहाँ पर आने के बाद में फिर से यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 ये 5 कैंडल यहाँ से नीचे क्लोज नहीं हुआ है। लेकिन ठीक है, प्राइस यहाँ तक जो है तो ये विक जो दिख रहा है इस कैंडल का, तो ये यहाँ तक प्राइस आया है, मतलब इस प्राइस ने यहाँ पर टेस्ट किया है। तो उसके बाद में यहाँ पर बुलिश प्राइस एक्शन शुरू होता है। जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशन यहाँ पर बाइंग करना शुरू करते हैं। उसके बाद में प्राइस सीधा यहाँ से कहाँ तक आता है, प्राइस सीधा यहाँ से बाइंग शुरू होती है। और जो ये हमने लेवल मार्क किया है, जो प्राइस के लिए पहले सपोर्ट का काम यहाँ पर काम कर रहा था, वो लेवल अब रेजिस्टेंस के तौर पर यहाँ पर काम करेगा। तो रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। तो अब हमने यहाँ पर प्राइस एक्शन को ध्यान से देखना है कि क्या यहाँ पर प्राइस एक्शन बियरिश प्राइस एक्शन बता रहा है या तो बुलिश प्राइस एक्शन बता रहा है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये जो लेवल है तो प्राइस ने यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट की है क्या, बिल्कुल भी नहीं की है। प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया है। तो हमारी लॉन्ग एंट्री अगर करनी है तो इस लेवल पे हो जाएगी। और उसके बाद में देखेंगे तो ये उसके बाद में ये किसी भी लेवल का यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं किया प्राइस ने। तो प्राइस ने क्या किया, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्राइस जो है तो इस लेवल को ब्रेक करेगा या नहीं करेगा, तो वो कैंडल की मदद से यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो उसके बाद में सीधा यहाँ पर ये जो कैंडल बनी है सभी ये लेवल्स को ब्रेक करते ऊपर चली गई है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया 5 मिनट की कैंडल का हमने ये लो मार्क किया था, प्राइस सीधा यहाँ तक आ गया। अब हमें जो है तो यहाँ पर किसी भी हाल में एग्जिट करना पड़ेगा, भले आपने यहाँ पर लॉन्ग एंट्री ली हो या तो यहाँ पर लॉन्ग एंट्री ली हो, तो यहाँ पर एग्जिट करना पड़ेगा। अब हमारी सेकंड एंट्री कहाँ पर हो जाएगी, ये जो लेवल है ना, ये जो हमने 1 डे की टाइम फ्रेम पे मार्क किया है, तो इस लेवल को ब्रेक करने के बाद में तो प्राइस ने यहाँ से
सक्सेसफुली ब्रेक कर दिया और हमारा स्टॉप लॉस जो है तो जिस कैंडल ने ब्रेक कर दिया उसके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस, उसके बाद में ये जो लेवल मार्क किए हैं, लेवल टू लेवल प्राइस यहाँ पर चला गया है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अगर ऐसा सोचेंगे ना कि हमें ये जो पूरा जो ये मूवमेंट बना है, मतलब इस तरीके से अब मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ इस लेवल को कि प्राइस यहाँ से गिरना शुरू हुआ है तो यहाँ तक आया, फिर यहाँ से बाइंग शुरू हो गई और यहाँ तक प्राइस चला गया। अब आप अगर ये सोचेंगे ना कि हम एग्जैक्ट मुझे यहाँ पर एंट्री मिल जाए और यहाँ पर मुझे एग्जिट हो जाए, यानी कि बॉटम पे एग्जिट हो जाओ, फिर बॉटम पे मैं बाय कर लूँ और टॉप पे मैं इसको सेल कर दूँ, तो अगर आपकी ये थिंकिंग है तो आपको यहाँ पर कभी भी दुनिया में कोई भी आपको यहाँ पर सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बना पाएगा। तो इसको अपने ध्यान में रखना है। टॉप और बॉटम जो है तो कोई नहीं पकड़ सकता है। अगर कोई पकड़ता है और ऐसा दावा करता है कि हम यहाँ पर बॉटम में एंट्री करते हैं और टॉप पे सेल करते हैं, या तो यहाँ पर हम सेल करते हैं और बॉटम में यहाँ पर एग्जिट करते हैं, तो ये बिल्कुल भी कोई भी नहीं पकड़ सकता है और आपने भी कोशिश नहीं करनी है, अदरवाइज आपको यहाँ पर लॉस हो जाएगा। और ये सिंपल तरीके से इसका एनालिसिस कर सकते हैं। अब हम अगर निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में भी आप इसको बड़ी आसानी के साथ इसका एनालिसिस कर सकते हैं। या तो स्टॉक में करना चाहते हैं, दुनिया के किसी भी मार्केट में जाएंगे और आप अगर इस तरीके से एनालिसिस करना चाहते हैं तो ये जो मेथड होती है ना, तो ये ऑलमोस्ट सभी दुनिया के किसी भी मार्केट में आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ये अगर अभी मैं बताने फिर से अगर निफ्टी के ऊपर बताने लग जाऊं कि ये किसको किस तरीके से मार्क करना है क्या नहीं है, तो वो सेम रिपीटेड हो जाएगा। ये जो मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया, सेम सिंपल एनालिसिस का ये मेथड आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे बाकी के वीडियोस देखकर भी जो है तो ट्रेडिंग सीख सकते हैं। और मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।